अच्छा जी, इट्स क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सर सबसे पहले मैं दोबारा से देख लूँ एक बार, बिल्कुल सही है, सब कुछ डन है। अच्छा, आज मैं ना चैट बॉक्स देख सकूंगा और ना मेरे पास सर आपका कोई नोट, वो कोई ऐसी चीज़ कोई मुझे नज़र नहीं आएगी। मैं फिर भी एक बार कोशिश कर लेता हूँ शुरू में, ताकि मैं देख सकूं कि भाई आप कोई चैट बॉक्स पे कुछ लिख रहे हो तो मुझे नज़र आए, मुझे समझ में आए आपकी बात। स्क्रीन शो नहीं हो रही, सही है, तो ये बात मैंने देख ली आपकी। इसीलिए मैं जा रहा हूँ सर इसके अंदर और मैंने जाके सर शेयर स्क्रीन की। आपको कोई भी मैसेज करना हो, मैं आज पूरी क्लास को बता रहा हूँ, आज आपने कोई भी मैसेज करना हो तो आपने मेक श्योर करना है कि सर वो मैसेज आप व्हाट्सएप पे करेंगे, क्योंकि मुझे आपका चैट बॉक्स नज़र नहीं आएगा। सर लिखा हुआ है सबसे पहले आपके पास, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर हॉटस्पॉट्स लिमिटेड एट जनवरी 1 2019। अच्छा, और जो बच्चे हैं ऑनलाइन, सर मुझे ये कंफर्म कीजिए कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। गिव मी थम्स अप, थम्स अप दीजिए, आपको मेरी आवाज़ आ रही है। गिव मी अ थम्स अप। कोई बच्चा नहीं कर रहा गिव मी अ थम्स अप के बाद थम्स अप। बेटा थम्स अप, आवाज़ आ रही है? मुझे तो नहीं नज़र आ रहा भाई कोई थम्स अप भी कर रहा हो। हाँ, अब किया है किसी ने शायद, बड़ी मुश्किल से। मेरी स्क्रीन आ रही है आपके सामने? मेरी स्क्रीन आ रही है आपके सामने? मुझे कंफर्म कीजिए। डन। चलें अब स्टार्ट करते हैं सर इसको। सर अब आ जाते हैं, एक आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, उसमें देखें सर, सबसे पहली चीज़ तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें आपके पास ये $5 ईच ये गिवन है, और $5 ईच के बाद आपके पास रीवैल्यूएशन रिजर्व गिवन है, और रीवैल्यूएशन रिजर्व आपके पास 25,000 का गिवन है। फिर सर क्वेश्चन में देखिए आप, जनरल रिजर्व गिवन है आपके पास 20,000 के, और रिटेन अर्निंग गिवन है। अब अगर आपके पास $5 का एक शेयर है तो आपको इसमें सबसे पहली चीज जो इस क्वेश्चन में निकाल लेनी चाहिए, वो आपको निकाल लेनी चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स। सर नंबर ऑफ शेयर जरा निकाल लीजिए। 2 लाख को डिवाइडेड बाय, सर आप क्या कर दीजिए, 2 लाख डिवाइडेड बाय 5। सर चेक कीजिए आंसर क्या आ रहा है। सर नंबर ऑफ शेयर्स का आपके पास आंसर आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास आ गए 40,000 के। फिर सर आपने ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 को द कंपनी अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 85,000, 85,000 का आपने प्रॉफिट अर्न किया। फिर क्वेश्चन में लिखा है 1 Feb 2019 को डिविडेंड ऑफ 9% वॉज पेड। जैसे ये 9% वाली बात आई, मुझे दोबारा आपको याद दिलाना पड़ेगा कि सर आपने डिविडेंड के दो तरीके हैं जिन पे आपने डिविडेंड को वर्कआउट करना है। एक तरीका आपके पास क्या है, फिर दूसरा तरीका सर आपके पास यहाँ लिखता हूं मैं। सर मैंने लिखा आपने डिविडेंड के बारे में बात करनी है। एक डिविडेंड आपके पास क्या आएगा, डीपीएस, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, जितने शेयर्स होंगे उससे। दूसरा आपके पास होगा डिविडेंड की परसेंटेज, अगर गिवन हो तो क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे सर आप कैपिटल के साथ। कॉपी कर लीजिएगा बेटा, मैं अपने लिए नहीं लिख रहा हूं, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं। दो फॉर्मूले होंगे डिविडेंड कैलकुलेट करने के, या तो आप डिविडेंड ऐसे निकालेंगे या तो आप डिविडेंड सर ऐसे निकालेंगे। अब क्वेश्चन में देखना होगा आपको, आपको परसेंटेज गिवन है या आपको डिविडेंड पर शेयर गिवन है, इनमें से कोई एक बात। सर इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ, डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर पे क्या डिविडेंड दिया है सर, इसे कॉपी कर लीजिए जरा। डन। अब देखें क्वेश्चन में आपके पास क्या लिखा है। क्वेश्चन में आपके पास लिखा है आपने 9% डिविडेंड पे किया है, तो 9% है। जवाब दें विच वन, पहला वाला फॉर्मूला यूज करूं या सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करूं। परसेंटेज किसमें गिवन है, सेकंड वाले में। सेकंड के लिए सर ये रहा 2 लाख रुपए, ये इसका अमाउंट है। मैं नंबर ऑफ शेयर्स पे नहीं जाऊंगा, तो सर मैंने यहां लिखा आके, मैंने यहां वैल्यू लिखी 2 लाख। 2 लाख पे सर मैंने 9% अप्लाई किया। सर चेक कीजिए क्वेश्चन में 200,000 का 9% क्या बनता है। सर इसका अमाउंट बनता है आपके सामने, इसका अमाउंट बनेगा आपके पास 18,000। 18,000 की सर हमारे पास इसकी अमाउंट आ गई, राइट। उसके बाद बताइएगा सर आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है, ऑन 1 Feb 2019, नहीं, 20,000 न्यू शेयर्स ऑफ $5 ईच वर इशूड एट $8 ऑन 1 March 2009। आपने $5 का शेयर था जिसको $8 का जो है वो इशू किया, और 20,000 शेयर इशू किए। तो मैं लिखूंगा सर 20,000 को सर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, और मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किसके साथ, 8 के साथ। सर इसका आंसर निकाल लीजिए। इसका आंसर आपके पास कितना आएगा, इसका आंसर आपके पास आएगा 160, राइट। ये तो बैंक है, मुझे तो बैंक नहीं चाहिए, मुझे तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का अलग से चाहिए और प्रीमियम का अलग से चाहिए। तो हाँ, बेसिक बात ये कि मैं 20,000 को जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मेरा कहां जाएगा, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में, और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो किस में जाएगा, प्रीमियम में। वो मैं उसी वक्त कर लूंगा। अब बताइए क्या लिखा हुआ है 4 में, अ डिविडेंड ऑफ 0.4 पर शेयर वॉज पेड। आपने 0.3 का पर शेयर डिविडेंड जो है वो पे किया। तो 0.3 per share dividend was paid and a further dividend of 0 was announced। अनाउंस वाला तो हम लेंगे ही नहीं।
लेकिन जो आपने फर्दर शेयर जब आपने डिविडेंड दिया तो अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन अब मसला समझें, 0.3 पर शेयर तो है, लेकिन अब नंबर ऑफ शेयर चेंज हो चुके। क्यों सर? आपने ये 20,000 शेयर और इशू किए, पुराने आपके पास सर 40,000 शेयर ऑलरेडी थे, तो आपका सर जो अब टोटल नंबर ऑफ शेयर बन गए वो बन गए 60,000। 60,000 को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर बता दें 18,000। सर अब इसका आंसर आपके पास कितना आ गया? 18,000। क्या सर दोनों का आंसर इत्तेफाक से 18,000 आ गया? यस, इत्तेफाक हो गया। ये सर ओपनिंग शेयर्स आपके पास थे 40,000, आपने उसके अंदर मजीद कितने शेयर्स ऐड कर दिए? आपने उसके अंदर मजीद 20,000 शेयर्स ऐड कर दिए, तो इन दोनों का टोटल मिला के आपके पास 0.3 को मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर कितना बन गया? 18,000। सर ये इसका आंसर आ गया। 31 दिसंबर 2019 में डायरेक्टर्स आल्सो डिसाइडेड टू ट्रांसफर 7,000 इन टू द जनरल रिजर्व। सर सही है, यहां तक बात कर ली हमने। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपके पास जो यहां बात लिखी हुई है वो मैनेज करेंगे आप। यहां के सबसे पहले आप यहां मेंशन करेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर बैलेंस ब्रॉट डाउन में आपके पास सबसे पहले कैपिटल का ब्रॉट डाउन आएगा, वैल्यू आएगी सर इसकी 200,000। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये सवाल करते हैं, सर हम यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स लिखेंगे या अमाउंट? भाई स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनती है अमाउंट पे, पूरा अमाउंट का ये कॉलम सारे। फिर उसके बाद रीवैल्यूएशन रिजर्व। सर क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन रिजर्व आपके पास कितने के गिवन है? रीवैल्यूएशन रिजर्व गिवन है सर आपके पास 25,000 के। सही है। फिर आपके पास सर जनरल रिजर्व्स गिवन है, और जनरल रिजर्व्स आपके पास कितने के गिवन है सर? 20,000 के। शेयर प्रीमियम क्वेश्चन में अभी नहीं है, मैंने जीरो कर दिया। क्वेश्चन में देखें रिटेन अर्निंग की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है? 38,000। मेक श्योर कीजिएगा कैलकुलेटर राइट तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा। सर जरा जल्दी कीजिए, टोटल कीजिए। मुझे ना चैट बॉक्स नजर आएगा ना मुझे आपकी आवाज सुनाई देगी। आपको अगर कोई क्वेश्चन है, आपने हैंड रेस का ऑप्शन है आपके पास, आप वो करें, मैं फिर जाऊंगा, फिर मैं समझूंगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो बेसिकली आपने आज थोड़ी सी मेहनत करनी है, खुद काम करना है। सर आंसर बताइए इसका। 2,83,000। सर मैंने यहाँ के मेंशन किया, आपका आंसर आ रहा है 2,83,000। तो सर सही है ये। सर उसके बाद आप आ जाएंगे नंबर 1 पे। पहली ट्रांजेक्शन आपसे कह रही है आपने प्रॉफिट अर्न किया 85,000 का। सर प्रॉफिट मेरे पास यहाँ आ जाता है, और प्रॉफिट सर मेरे पास यहाँ आ जाता है 85,000 का, और मैं इसको यहाँ बोलूंगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, और ये मेरे पास पहला ऑप्शन आ गया। मैंने यहाँ लिख दिया सर आपके पास 1। नंबर 2, दूसरी चीज आपके पास क्या है सर? दूसरी चीज है आपके पास डिविडेंड 9% का आपने पे किया है, और आपका डिविडेंड बन रहा है सर 18,000। तो आप यहाँ ला के मेंशन करेंगे सर इसके अंदर आपका डिविडेंड सर बनता है 18,000। मैंने यहां से ब्रैकेट ओपन किया, यहां लिखा कि 18,000, यहां भी ब्रैकेट रखा। सर जहां डैश है वहां डैश डाल देंगे और यहां काम कर लेंगे, राइट। फिर सर उसके बाद आपके पास तीसरा पार्ट आ गया। तीसरे पार्ट में लिखा है न्यू शेयर आपने इशू किए 20,000 के। अब ये जो इशुएंस है इसको आपने कवर करना है, इशुएंस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। पहले आपने 20,000 शेयर्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 20,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा सर? 100,000। और सर 20,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास? 60,000। तो प्रीमियम में चला गया सर। और सर आप जब दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल अमाउंट आपकी कितनी बनेगी सर? 1,60,000 मैंने ऐड कर दिया। फिर सर उसके बाद आ जाए फोर्थ ट्रांजेक्शन पे। फोर्थ ट्रांजेक्शन आपसे बोल रही है डिविडेंड है, वो भी इत्तेफाक से डिविडेंड आपके पास कितने का आया है? वो डिविडेंड भी सर आपके पास 18,000 का आया। तो सर 18,000 को मैंने यहां लिख दिया, और 18,000 को सर मैंने यहां लिख दिया। सर मैंने इसको भी यहां से माइनस और यहां से भी माइनस कर दिया। फिर सर क्वेश्चन कह रहा है मुझसे सर कि आपने ट्रांसफर किए 7,000, आपने ट्रांसफर किए 7,000 फ्रॉम रिटेन अर्निंग टू जनरल रिजर्व। तो सर मैंने यहां के मेंशन कर दिया ये वैल्यू। तो सर आपके पास टोटल आ गया यहां पे जनरल रिजर्व, यह आ गया आपके पास 5th पॉइंट, राइट। सर अब इसका टोटल निकाल लेते हैं। जवाब दीजिए सर। सबसे पहली चीज आपके पास क्या आएगी? सबसे पहली चीज आएगी आपके पास 3 लाख। फिर आपके पास क्या चीज आएगी सर? फिर आपके पास चीज आएगी 25,000। 20,000 और 7,000 को ऐड करेंगे तो सर आपके पास आंसर कितना आएगा? 27,000। फिर आपके पास फाइनली आंसर कितना आएगा सर? 60,000। रिटेन अर्निंग को ऐड कीजिए सर। क्वेश्चन में बताइए रिटेन अर्निंग ऐड करके आंसर क्या निकल रहा है? टोटल कीजिए। रिटेन अर्निंग का आंसर बताओ बॉस। रिटेन अर्निंग का आंसर बताओ।
80,000 सर, सबको ऐड कर लें। सही है, सबको ऐड कर लीजिए। इसका टोटल चेक कर लीजिए क्या बन रहा है। पीछे चेक करो उसके। 492,000 सर, ये इसका आंसर आ गया। ये आपके पास सर इसका बैलेंस सीडी हो गया। डन, डन है भाई। अब चलें सर क्वेश्चन नंबर 2। अब जब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे, क्योंकि हमें इसी की आज सारी प्रैक्टिस करनी है और हमें एक पार्ट और है इशुएंस ऑफ शेयर का, उसको जरा सॉल्व करना है। तो सर यहां आ गया मेरे पास, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट WPLC ऑन 31 दिसंबर 2011। सामने ऑफिस है, सामने ये डोर खोलोगे, सामने एक और ऑफिस है, उनसे ले लो। तो लिखा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट WPLC ऑन 31 दिसंबर 2011। आगे लिखा हुआ है 500,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $1 ईच। इसका मतलब है सर, अगर इसका मतलब बताया जाए तो मतलब बड़ा क्लियर कट बताया जाएगा कि सर आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं, और नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कितने के मौजूद हैं? सर नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास मौजूद हैं 500,000 के। फिर सर शेयर प्रीमियम है आपके पास, फिर आपके पास सर क्या है, फिर आपके पास सर शेयर प्रीमियम के बाद जनरल रिजर्व्स हैं, फिर आपके पास रिटेन अर्निंग्स है, फिर आपके पास फर्दर इंफॉर्मेशन एज फॉलोज है। लिखा हुआ है ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012 वाज, वो कितना है आपके पास? 121,800। फिर ऑन 1 जनवरी 2012 प्रॉपर्टी वाज रीवैल्यूड फ्रॉम 550 टू 780। सर डिफरेंस लीजिए, इन दोनों का वैल्यू बढ़ गई है, डिफरेंस लीजिएगा। 260,000 आपके पास सर इसकी वैल्यू आ गई। अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स? अपवर्ड्स। तो याद रखिएगा जब ये अपवर्ड्स की बात है तो हम अपवर्ड्स पे काम करेंगे। फिर सर 30 जून 2012 को आपके पास इंटरिम डिविडेंड है 0.08 पर शेयर पे। तो आपने सर यहां लिखा सर आगे 500,000 मल्टीप्लाई बाय सर 0.08 पर शेयर। सर इसका आंसर निकाल लीजिए। 500,000 का 8% इज 40,000 आई थिंक। फिर सर ट्रांसफर किया आपने 40,000 टू जनरल रिजर्व एंड फाइनल डिविडेंड वाज प्रपोज। सर प्रपोज डिविडेंड को हम थोड़ी देर के लिए क्या कर देते हैं सर, इग्नोर। 31 दिसंबर को आपने 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स वर इशूड एट 1.8। तो इसका मतलब है सर 200,000 को आप एक तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और 200,000 को सर आप एक तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे कितने के साथ सर? 0.8 के साथ। आ रही है बात समझ में? सर ये आ गई आपके पास तमाम सारी की सारी वैल्यूज। डन। अब सर आप आएंगे सर इसके अंदर और यहां से स्टार्ट करेंगे सर अपना काम करना। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं सर, सबसे पहले आके सर हम यहां मेंशन करेंगे सर आपके पास आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर क्वेश्चन में देखिएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या गिवन है सर? बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है 5 लाख, फिर 2 लाख, फिर 70,000। मैं यहां लिखूंगा सर आके 5 लाख। 2 लाख किसका है सर? पढ़िए क्वेश्चन में, शेयर प्रीमियम का। और फिर क्या है? कितना? 70,000 सर आपके पास जनरल रिजर्व्स हैं। रिटेन अर्निंग की वैल्यू 298,300 आएगी सर। और रिवैल्यूएशन रिजर्व सर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में नहीं है। टोटल कीजिए 1068,300। सर ये वैल्यू आ गई आपके पास 1068,300। सर ये निकाल लीजिए। डन, सही है, क्लियर है। उसके बाद सर आपके पास इसके आगे बढ़ेंगे सर आप। इसके आगे सर आप चेक कीजिए सर आपके पास क्या आएगा, बोलिए। प्रॉफिट फॉर द ईयर। सर मैंने यहां के मेंशन किया सर आपके पास आएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। सर प्रॉफिट फॉर द ईयर पे आ जाते हैं। जवाब दीजिए सर, प्रॉफिट फॉर द ईयर आपके पास क्या वैल्यू गिवन है? 122,800। सर 122,800 मैंने यहां लिखा सर आके 122,800। सर जवाब दीजिए प्रॉफिट फॉर द ईयर के बाद आपके पास क्या आएगा सर? रिवैल्यूएशन रिजर्व। सर रिवैल्यूएशन रिजर्व की वैल्यू आपके पास सर क्वेश्चन में गिवन है 260 और अपवर्ड्स है। तो सर मैंने यहाँ लिखा सर 2,60,000 और 2,60,000 सर मैंने अपवर्ड्स किए। कहाँ लिखा? गलत लिखा है तो मैंने। सर क्यों? कहाँ आना चाहिए? रिवैल्यूएशन रिजर्व में। तो क्या लिखूंगा सर? 2,60,000। और सर ये अपवर्ड्स है तो मैं यहाँ लिखूंगा सर ये मेरी रिवैल्यूएशन हुआ है। मैं यहाँ पे रिवैल्यूएशन रिजर्व भी लिख सकता हूँ, रिवैल्यूएशन भी लिख सकता हूँ सर। लेकिन इसका टोटल पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? टोटल पे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि ये 2,60,000 हो जाएगा। आगे बढ़े
सर क्वेश्चन में आपके पास आगे गिवन है इंटरिम डिविडेंड आपने पे किया है, इंटरिम डिविडेंड आपने 40,000 का पे किया, तो आप सर यहाँ के मेंशन कर देंगे कि सर 40,000 का आपका डिविडेंड है, मैंने यहाँ से माइनस किया, यहाँ मैंने लिखा 40,000 का डिविडेंड है, मैंने यहाँ से भी माइनस कर दिया, तो ये बन क्या गया आपके पास, ये बन गया सर आपके पास डिविडेंड। उसके बाद क्वेश्चन में चेक करें, डिविडेंड के बाद आपके पास सर 40,000 के आपने रिजर्व्स में ट्रांसफर किया है सब कुछ, तो आप सर 40,000 को सर यहाँ से ट्रांसफर करेंगे रिटेन अर्निंग से और जनरल रिजर्व्स में ले जाके 40,000 को आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। सर यहाँ पे आपके पास डैश आ गया और सर आप इसका नाम यहाँ लिखेंगे ट्रांसफर टू जीआर, जनरल रिजर्व्स में सर आपने ट्रांसफर कर दिया, तो टोटल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। फिर आगे बढ़ते हैं सर, 200,000 ऑर्डिनरी शेयर्स आपने इशू किए हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे सर आके इसके अंदर इशुएंस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, मल्टीप्लाई करते हैं सर जरा इसको, सर 2 लाख को मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से, 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आंसर क्या आएगा आपके पास 200,000। सर जवाब दीजिएगा, प्रीमियम आप 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से, आंसर बताइए 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.8 1,60,000, तो टोटल आपके पास कितना बन गया सर ये 3,60,000। सर अब इन सब के बाद आप इनका बैलेंस निकाल लेंगे, तो आपके पास सर इवेंचुअली इसके अंदर बैलेंस सीडी आ जाएगा, बैलेंस सीडी आ जाएगा सर इसका 7 लाख, दूसरी वैल्यू आ जाएगी सर 2,60,000, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा सर 110,000, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 3,60,000 एंड द नेक्स्ट आंसर इज हाँ 3,411 है, बस गलत है, थ्री फोर डबल वन डबल जीरो, 3,411,000। सर इन सबको प्लस कर लीजिए, आंसर निकालिए 1,77,11,000। सर ये इसका आंसर आ गया आपके पास, ये आंसर आपका सर क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया, राइट, डन है। गिव मी अ थम्स अप, हेलो रमीशा, नबीहा, जाइम, हमाद, बेटा थम्स अप। तो लास्ट वाला कौन आपने दिया था अपने शेयर्स का, अगर ऐसे आपने देंगे तो हम लोग उसको स्प्लिट करेंगे, जी जी तो जो भी पॉइंट वाला होगा वो उसका शेयर करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है भाई, थम्स अप, हेलो, डन। चलें सर आगे बढ़ते हैं। सर अब ये पार्ट है, दिस इज बट थोड़ा सा एक्सटेंसिव बट लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चंस आना, बिल्कुल आपको कहीं भी ऐसी बात नहीं लिखी गई है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। लिखा हुआ है सर, द डायरेक्टर्स ऑफ ए पीएलसी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एट 1 जून 2013। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल $1 का है यहाँ, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है सर, इस जीरोज ऊपर मार्क हुए हैं, इसका मतलब है वैल्यू है 25,000, जीरोज ऊपर भी मार्क हुए हैं, 3 जीरोज एक्स्ट्रा हैं ऊपर। देख के समझ में आ रही है बात, बात समझ में आ रही है, इट्स 25,000 एंड 1000, ऊपर भी 000 है, इन सारी वैल्यूज में 3 जीरोज एक्स्ट्रा लगेंगे। इसी तरह 5,000, रिवैल्यूएशन रिजर्व 1,000, फिर ऊपर क्या वैल्यू भाई, ये पूरा जीरो जिसके साथ मार्क हुआ है ना, तो सब पे जीरो लगे हुए। नहीं, बिला वजह क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, बस आपको पता होना चाहिए जीरोज मार्क हैं। फिर आगे लिखा है लैंड की वैल्यू 6,000 है, तो इट्स 6 मिलियन, सो लेक इट 6,000 एंड 1000। सर लिखा है जुलाई 1, 2013 1,800,000 8% डिबेंचर्स वर इशूड। अब करें क्या, सुने हीरो सुनो, ये 3 जीरोस हटाए ना, जब ऊपर से 3 जीरोस हटे हुए तो हम यहां भी नहीं लगाएंगे, जब 3 जीरोस ऊपर से हटे हुए तो हम यहां भी 3 जीरोस को नहीं मार्क करेंगे। मेरी बात समझ में आई, हम इनको भी हटा दें, बात खत्म हो गई, ऊपर जीरो मार्क कर देंगे। लिखा है सर टैक्स चार्ज है 25% बिफोर। एक मेरा सवाल है, आई हैव अ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट 6 मार्क्स। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, ट्राई कीजिए। मैं क्या कह रहा हूं, प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे आप, फिर से पढ़िए, लिखा है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। याद है आपको, आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई हुई है इसकी। सबसे पहले आप क्या निकालते हैं,
सबसे पहले आप निकालते हैं सर क्वेश्चन के अंदर क्या चीज, सबसे पहले आप निकालते हैं क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट। मैं फॉर्मेट दे रहा हूं आपको, वैल्यूज आपसे कैलकुलेट करवाता हूं। सर आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, सर आपको क्वेश्चन में गिवन है, फिर से बोलना सब बच्चों, आपको गिवन क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है मुझे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद आपके पास क्या चीज आती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद आपके पास क्या आता है सर, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट एक्सपेंस के बाद आप उसमें से क्या माइनस करते हैं सर, टैक्सेस। जैसे ही आप टैक्सेस को भी माइनस कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है सर, प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब आपका काम है, सुनिएगा जरा, 2 मिनट लीजिए भाई, दिमाग लगाइए, मैं थोड़ी हर वक्त आपके एग्जाम में सर पे सवार रहूंगा। सर सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, ये मैंने 3 जीरोस मार्क किए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वेश्चन में क्या गिवन है, पढ़िए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 3752, मैंने लिखा सर 3752, ये वैल्यू यहां गिवन है। अब मेरा सवाल है, इंटरेस्ट कितना है, टैक्स कितना है, कैलकुलेट कीजिए। अगर अगर वैल्यू बगैर जीरो के रखोगे तो फिर नहीं माइनस होंगे। रुक जाओ 1 मिनट, पहले जरा करने दो इनको। पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए, फिर टैक्स कैलकुलेट कीजिए, और फिर माइनस कीजिए, और मुझे आंसर आपको, मैं आपको आंसर बताऊंगा फिर क्या हुआ। आपको समझ में आएगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं इसमें। अच्छी तरह स्टेटमेंट को पढ़ के इंटरेस्ट निकालिएगा, फिर टैक्स निकालिएगा, और फिर आंसर निकालिएगा। इंटरेस्ट भी माइनस होता है, फिर जो वैल्यू आती है उस पर टैक्स आता है। अब सुनिए सर, यहां देखें, मेरी बात सुने सर। मैंने ये कहा कि आपने एक लोन लिया है 1800,000 का डिवेंचर का, मेजोरिटी लोगों ने गलती ये की होगी। सर इसका ईयर एंड हो रहा है 1 जून को, और आपका लोन कब का लिया हुआ है, जुलाई का। ईयर एंड कब हो रहा है सर, 1 जून को। लोन कब लिया है, 1 जुलाई को। कितने टाइम पहले, 2013 में। और ये जो साल खत्म हो रहा है ये क्या है, 2014, 2014। करना क्या चाहिए फिर, करना ये चाहिए कि सर आपको 1800 के ऊपर मल्टीप्लाई करना चाहिए, कितने परसेंट, 8%। फिर सर आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए उसके अंदर, कितना मल्टीप्लाई करना चाहिए सर आपको इसके अंदर, 11 अपॉन कितना, 12। आंसर निकालिए। 1 साल का आंसर निकलेगा 1800 मल्टीप्लाई बाई 8 से। और लोन अभी लिए हुए सिर्फ 11 महीने हुए हैं, क्योंकि आपने 1 जुलाई को लिया है, 1 जून को थोड़ी लिया है लोन। आंसर निकालिए इसका। मैंने पूरा साल हो गया मुझे लोन लिए हुए, बताओ क्यों हुआ। 1 जून को मेरा ईयर स्टार्ट होता है, मैंने जून को छोड़ के जुलाई 1 को लोन लिया, तो 1 महीना नहीं है ना मेरे पास लोन। जून में लेना चाहिए था 1 जून को, 1 जून को मैंने लोन नहीं लिया। आई आई हैड टेकन लोन लाइक 11 मंथ्स बैक, मैंने 1 जुलाई को लोन लिया। तो ये बनेगी ना उसकी कैलकुलेशन। आप जुलाई से काउंट कर लीजिए 30 है, आप जुलाई से काउंट कर लीजिए 1 जून तक, देखिए क्या बन रहा है, यानी 31 मई तक 11 मंथ्स बनेंगे। तो 1 महीना निकाल देना 12 महीनों में से, बस 1 महीना निकाल दें, आपके पास 11 हो गए। सब मल्टीप्लाई कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या बन रहा है। बेटा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आगे से क्यों काउंट करो, इतने बोंगे भी थोड़ी हो। जून से लेके मेरा ईयर कब तक जाता है, मई तक। मैंने जून में लिया है लोन, कब लिया है भाई, मैंने जून में नहीं, मैंने जुलाई में लिया है ना लोन। अगर मैंने जुलाई में लिया है तो जून में तो लोन नहीं लिया ना मैंने। मैंने लोन कब से स्टार्ट किया, मैंने लोन स्टार्ट किया जुलाई से। तो अब जुलाई से लिया तो जून तो काउंट नहीं होगा ना उसके अंदर। आ गई बात समझ में। सर इसका आंसर निकालिएगा जरा, इसका आंसर क्या आ रहा है, 132। सर इसका आंसर आ गया आपके पास 132। तो अब सर आप 3752 में से 132 को माइनस करेंगे, आंसर बताइए। 3, इसका आंसर आ गया 3620। अब इस 3620 के ऊपर सर आप 20% चार्ज कर देंगे, तो 132 मैंने माइनस किया, और सर 3620 पर मैंने 20% चार्ज किया। क्या आंसर आया आपका, 905। सर 905 को सर मैं माइनस करूंगा, 25% है सर, इसका आंसर आएगा सर 25%। सही है सर, आंसर निकालें। नहीं नहीं, आंसर 27। सर ये एग्जामिनर आपसे एक 6 मार्क्स का एक आपसे पहले पार्ट पूछ लेगा, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ना भाई। वो आपने आपसे इनकम स्टेटमेंट बनवा के आपका प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करवा दिया, तो ये आपको आना चाहिए, राइट। डन।
क्या मेरी बात क्लियर है सबको? डन। डन। आगे बढ़ूं खिजर? चलो भाई खिजर, नेक्स्ट काम ये है आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन। 1 सितंबर 2013 अ फाइनल डिविडेंड रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 0.04 पर शेयर वॉज पेड। अब आपको ये देखना है आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। सर नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके पास 25,000, लेकिन मैं 3 जीरोस को इग्नोर कर दूंगा। मैं लिख दूंगा सर आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 25,000, मल्टीप्लाई कर देंगे सर आप इसको कितने के साथ 0.04 के साथ। सर आंसर निकालिएगा इसका। आंसर निकालिएगा साहब, आंसर तो बताओ। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 0.04 पर शेयर 1,000। सर इसका आ गया आपके पास डिविडेंड। ठीक हो गया सर, आगे बढ़ते हैं। ऑन अक्टूबर 1 500,000 शेयर्स ऑफ डॉलर ईच वर इशूड एट 0.1 पर शेयर। कोई मसला नहीं है सर, आपने 5,000 शेयर्स इशू करने ऑफ $1। आपके पास इसका आंसर क्या आएगा सर 500,000। और सर 500,000 को आप मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ 0.1 के साथ। सर इसका आंसर बताएं आपके पास क्या आएगा 50। 500 आएगा, 500 आ गया। तो सर इसका मतलब है कि आपका ये वाला अमाउंट किस में चला जाएगा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में, और ये वाला अमाउंट किस में चला जाएगा शेयर प्रीमियम में। ऑन Feb 1, 2014 लैंड वाज रीवैल्यूड एट 7,500,000। लैंड को रीवैल्यू किया गया 7,500,000 से। 1,500 ऊपर चला गया सर, क्योंकि पहले 6,000 था, तो 1,500 ऊपर चला गया। तो ये आपके लिए क्या बन गया, ये आपके लिए बन गया सर अपवर्ड्स, राइट। आगे देखें क्वेश्चन में। On Feb 1, 2014 an interim dividend of 0.03 per ordinary share was paid। आपने 0.03 ऑर्डिनरी शेयर वॉज पेड, आपने इतने का ऑर्डिनरी शेयर पे किया। जवाब दे सकते हैं सर मुझे, अब तक हमने कितने शेयर इशू किए हैं? कैसे सर? पहले के 25,000, फिर मजीद आपने कितने शेयर इशू किए 5,000। तो आपके पास 25,000 प्लस 5,000 दोनों को मिला के टोटल कितना बन रहा है? टोटल आपके पास बन रहा है सर 30,000 अब तक। उस पर आपने जो डिविडेंड दिया वो 0.03 दिया। तो आप सर इसको मल्टीप्लाई बाय 0. आप इसको बल्कि मैं यहां लिखूं मल्टीप्लाई बाय, आप इसे 0.03 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर बताइए 900। सर इसका आंसर आ गया आपके पास 900। बोले क्यों? आप जब डिविडेंड दोगे तो उनको नहीं दोगे जिन्होंने शेयर लिया था? जब भी नहीं, कॉमन सेंस है। मैंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, मुझे डिविडेंड नहीं मिलेगा तो मुझे कंपनी देगी ना डिविडेंड। पहले कंपनी के इतने शेयर होल्डर्स थे, अब कंपनी में मजीद 5,000 शेयर होल्डर्स आ गए, तो क्या वो 5,000 शेयर होल्डर्स डिविडेंड नहीं लेंगे? कॉमन सेंस है। जब भी का इसमें कोई नहीं है। वो आपने 50,000 शेयर से आपने 20,000 शेयर मजीद इशू किए तो 70,000 हो गए ना शेयर होल्डर, सब लेंगे डिविडेंड। अनटिल अनलेस क्वेश्चन बोले कि भाई इनको मत देना, अगले साल देना। और ये बात समझ में, वरना तो लेंगे ना सारे डिविडेंड। सर आगे बढ़ते हैं। सर 1 मार्च 2014 को ट्रांसफर किया आपने 5,000 और आपने न्यूली फॉर्म जनरल रिजर्व क्रिएट कर दिया। इसको डैश डाल दिया मैंने, ये मैंने 3 जीरोस काट दिए। सर उसके बाद ऑन April 1, 2014 डायरेक्टर्स प्रपोज अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 50%। प्रपोज्ड है सर, इसको नहीं लिखेंगे। आ गई बात समझ में? अब स्टार्ट लेते हैं सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के लिए। मेरे साथ साथ सर यहाँ आइए सर, हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पे काम करने जा रहे हैं। सर अभी तक तो राइट इशू, बोनस इशू कुछ नहीं आया। कह तो रहा हूँ आपसे, पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका यूज टू तो कर दूं। मैंने तो आपको इसके बच्चों वाले क्वेश्चंस कराए थे, जरा आप इसके यूज टू हो जाएं। आज ही हम राइट इशू और बोनस इशू आज ही करेंगे। सर ब्रॉड डाउन बैलेंस आ गया, बैलेंस ब्रॉड डाउन। कोई बच्चा मुझे बताएगा सर बैलेंस ब्रॉड डाउन यहाँ पे गिवन है तो कैपिटल की वैल्यू कितनी है? सर कैपिटल की वैल्यू बताना मुझे खिजर। 25,000। रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने का है? रिवैल्यूएशन रिजर्व है सर 1,000 का। जनरल रिजर्व कितने के हैं? 0। शेयर प्रीमियम कितने का है? 5। ओपनिंग 5,000 है या 100 है? 1,000 है। रिटेन अर्निंग कितने का है? 2,950 का सर रिटेन अर्निंग है। रुक जाइएगा मैं जरा चेक करूं। बिल्कुल सही बताया खजर ने सब, लेकिन सुने सब बोर्ड देखें, एक मसला है। ये थोड़ी है वैल्यू है सर, आपको यहां मेंशन करना है कि सर ये वैल्यू यहां पे क्या आएंगे, सारी वैल्यूज किसके साथ जाएंगी? जीरोस के साथ। बाहर मार्क करना खतरा है, एग्जामिनर आपके हो सकता है मार्क्स काट ले। तो आपने एक बात याद रखनी है, पता है क्या? मैं आपको करके दिखा रहा हूं
लेकिन लेकिन अभी मैंने नहीं किया, मैं आपको करके दिखा रहा हूं। वो क्या, आपको ये वाली लाइन ना यहां लिखनी चाहिए थी, और आपको ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन यहां लिखनी चाहिए, है ना? सही कह रहा हूं ना मैं? स्टार्ट ऐसे करना चाहिए। अगर आपने वैसे किया जैसे मैं बता रहा हूं, वो प्रैक्टिस के लिए तो ठीक है, मगर ये कि आपको करना ही ऐसे चाहिए। चलें सर, अब स्टार्ट लेते हैं। टोटल कीजिए इसका। 33950 सर, यहां तक आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कि आपके पास कोई ना कोई प्रॉफिट फॉर द ईयर आया होगा। सर प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको रिटेन अर्निंग में लिखना होता है। सर प्रॉफिट फॉर द ईयर पे जाते हैं, 2715 आ जाएगा। तो यहाँ के मैंने लिखा सर इसकी वैल्यू आ जाएगी 2715, तो यहाँ भी वैल्यू आ जाएगी सर 2715। आगे बढ़ते हैं सर, फिर आगे आते हैं सर क्वेश्चन के अंदर। आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर के बाद चेक कीजिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। फिर है आपके पास सर टैक्स हो गया, शेयर प्रीमियम है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है, रिटेन अर्निंग है, डन। अब आते हैं सर यहाँ पर, आपने फाइनल डिविडेंड पे किया है सर 1000 का। तो 1000 का जो आपने डिविडेंड पे किया, मैं यहाँ के लिखूंगा सर आपने डिविडेंड पे किया। डिविडेंड हमने कितने का पे किया सर? डिविडेंड हमने इवेंचुअली पे किया 1000 का। 1000 को हमने यहाँ से माइनस कर दिया, और 1000 को सर मैंने यहाँ से भी माइनस कर दिया। फिर डिविडेंड के बाद आपके पास 5000 के ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 0.1 पर शेयर। आपने 5000 पर $1 का शेयर इशू किया और 0.1 का प्रीमियम जनरेट किया, तो इसका मतलब है 5000 और 500 की बात हो रही है। ठीक है, अब सर यहां लिखेंगे आके इशूएंस ऑफ शेयर, ऑर्डिनरी शेयर, 5000 का कैपिटल। जवाब दीजिए प्रीमियम कितने का आएगा? 500। सर फाइनली आंसर आपके पास क्या बनेगा? 5500, है ना? आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन में। फिर सर लैंड वॉज रीवैल्यूड 1500 से रीवैल्यू लैंड कितने का हो गया? अपवर्ड्स। तो इसमें मैंने यहाँ लिखा आगे कि सर आपके पास यहाँ क्या आएगा? यहाँ जाएगा आपके पास रीवैल्यूएशन, और रीवैल्यूएशन अपवर्ड्स कितने की वैल्यू है सर? 1500 सर यहाँ आ गया, तो इसका मतलब है 1500 को आप यहाँ भी लिख देंगे। आगे बताओ सर, रीवैल्यूएशन ऑफ लैंड के बाद आपके पास डिविडेंड है, डिविडेंड कितने का है सर? 900 का। तो 900 का सर आप डिविडेंड पे ऑफ करेंगे। सर यहाँ गया, मैंने आके लिखा सर यहाँ पे आपके पास फाइनली डिविडेंड आएगा, और डिविडेंड की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? डिविडेंड की वैल्यू आपके पास 900 आएगी। माइनस करूंगा और यहाँ पे भी वैल्यू कितनी लिख दूंगा सर? 900। सब सही है सर, सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट हैं। दोबारा बोलिएगा। 400 के जनरल रिजर्व, तो मैं यहाँ लिखूंगा बिल्कुल सही है सर। ट्रांसफर टू जीआर, क्या वैल्यू है? 500 आपने सर यहां से माइनस किया, और रिटेन अर्निंग से आप क्या कर देंगे? माइनस। टोटल पे इसका इंपैक्ट कुछ भी नहीं पड़ेगा, डन। अच्छा, अब इसका टोटल वोटल आप निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन, हाँ बोले बोले। मार्क कितना चाहिए आपको? चलें जनाब, अब आपके पास आ रहा है सर, शुरू हो रहा है अभी आपका राइट इशू, बोनस इशू वाला किस्सा। होमवर्क रखिए सर। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 5 इज योर होमवर्क। सेम है ये क्वेश्चन, कोई नई कहानी नहीं आएगी आपके इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 6 इज योर होमवर्क। सेम है सब, सेम। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ बेटा सब। 7 मैं करा रहा हूं आपको, 6 तक आपके पास ये होमवर्क हो गया। सर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आई होप सो सब लोग साथ साथ हैं। The following balance is available for Kings Limited as at 1st January 2014। शेयर कैपिटल का अमाउंट आपके पास गिवन है $1 पे, तो इसका मतलब है सर नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कितने हो गए सर? मैं यहाँ मेंशन करूं, कोई बताएगा सर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास आ गए कितने सर? 500,000। आगे लिखा हुआ शेयर प्रीमियम 1,20,000 का है, रिवैल्यूएशन रिजर्व 15,000 की है, और जनरल रिजर्व आपके पास कितने के? 6,000 के। रिटेन अर्निंग्स की वैल्यू आपके पास 1,34,000 है। 10% डिवेंचर है, 1,00,000 पर 10% डिवेंचर। तो सर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने के ऊपर? 10% के ऊपर। सर आंसर निकालिएगा इसका। सर इसका आंसर आपके पास आएगा सर 10,000। 10,000 सर इसका आंसर आ गया। सर क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 December 2014 द कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर द इंटरेस्ट एंड टैक्स वाज 2,50,000। द कॉर्पोरेशन टैक्स इज एप्लीकेबल टू 20%। सर 20% आपने इसका टैक्स निकालना है। अच्छा, अब डिवेंचर आपके पास 10,000 गिवन हो गया।
अब लिखा हुआ है सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का बिफोर डिबेंचर इंटरेस्ट या बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो है सर 2,50,000। तो अगर मैं सर यहाँ, वैसे तो आगे जगह होगी, बिल्कुल है, नेट प्रॉफिट वही निकालेंगे। पढ़िए जरा क्वेश्चन को पढ़िए, अभी मत आगे आगे बढ़िए। डिविडेंड आपने सर पे ऑफ करना है 0.05 का। तो अगर आपके पास सर 5 लाख के शेयर्स हैं और 0.05 सर आप डिविडेंड पे करते हैं, तो आंसर निकालिए 50 या 25, 25,000, 25,000 सर। 25,000 आपने क्या पे कर दिया सर? आपने डिविडेंड पे कर दिया। जुलाई 1 को आपने 1 for 5 बोनस शेयर इशू किए। जिस शख्स के पास 5 शेयर्स थे उसको आपने 1 शेयर देना। अब सवाल ये, कितने लोगों के पास 5 शेयर्स थे? बड़ा अच्छा सवाल है मेरा। कितने लोगों के पास सर 5 शेयर्स थे? कोई बता सकता है सर? मैं बताऊं सर? सर आपके पास 5 लाख शेयर्स हैं, तो मैं ये कह सकता हूं जितने शेयर्स हैं मेरे, मैं हर उस बंदे को जिसके पास 5 शेयर्स हैं उसको 1 शेयर दूंगा। आई बात समझ में? यानी जिसके पास भी 5 शेयर्स हैं तो टोटल 5 लाख शेयर्स हैं, 1 लाख लोगों के पास 5 शेयर्स होंगे। 1 लाख शेयर होल्डर्स 5 लाख शेयर्स रख सकते हैं। सामने कैलकुलेशन है आपके पास नंबर ऑफ शेयर जितने भी हैं उनको आपने बोनस इशू के फैक्टर से सर मल्टीप्लाई किया। अब आपने करना क्या है, सुने, आपको याद क्या होना चाहिए, पहले तो आंसर निकालिए। आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे आपके पास कितने? 1 लाख, है ना? सुनो जरा गौर से सुनो, बस जिसने ये स्टेटमेंट लिखी ना वो गड़बड़ कर जाएगा एग्जाम में। ये सुनिएगा मेरी बात, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। सुनिए क्या स्टेटमेंट है, और मैं ना लिखवा के ये बात करवाता हूं, फिर भी बच्चे पता नहीं क्यों गलती करते हैं। सुनो भाई, पहले आपके पास क्वेश्चन में कैपिटल की लाइन में वैल्यू होगी, आप उसे डिवाइड करेंगे उसकी पार्ट वैल्यू से, तो आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा नंबर ऑफ शेयर्स। याद रखिए सर, ये क्या कह रहे हैं आप? आपके पास 5 लाख की वैल्यू गिवन है, इत्तफाक है कि पार वैल्यू 1 है। सही कह रहा हूं ना मैं? इत्तफाक है कि पार वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है इसका आंसर आपके पास क्या निकल आया? नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास क्या निकल आया सर? इसके क्वेश्चन के सेम। आ गई बात समझ में? नंबर ऑफ शेयर्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 1/5 से। आई बात समझ? अगर मैं डायरेक्ट पहले वाली फिगर लिख देता तो बंदा समझता कि कैपिटल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/5 से। पहले कैपिटल को आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर? पहले आपने कैपिटल को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? नंबर ऑफ शेयर्स में। पहले तो आपने ये काम करना है, वरना कैसे बताएंगे कि किसको कितने शेयर्स मिले? आ रही है बात समझ में? पहले तो ये काम सर। लेकिन कोई बच्चा बड़ा अच्छा सवाल पूछ सकता है, यार इसमें सर हम क्यों करें, दोनों तो बराबर हैं। इत्तफाक है ना कि दोनों बराबर हैं। अगर फर्ज करें पार वैल्यू 0.5 होती तो बराबर थोड़ी होते नंबर ऑफ शेयर्स, फिर तो नंबर ऑफ शेयर्स कुछ और होते। सर जवाब दे, यहां देखें मैंने 1/5 से इसको मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर निकला सर इसका? इसका आंसर आपके पास आएगा सर, इत्तफाक से 1 है तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा सर? 100,000। आ गया आंसर? हाँ जी, दिया हुआ है जोहेर, ऐसा सवाल मत करो। A2 में भी हो बेटा। ये रहा 5 लाख, 5 लाख को डिवाइड किया मैंने किससे? नंबर ऑफ शेयर से। सुनो ना, 5 लाख, 5 लाख क्या क्या है? अमाउंट है, नंबर ऑफ शेयर्स अमाउंट है ना, तो मैंने नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करना है। मैंने नंबर ऑफ शेयर में इसको कन्वर्ट किया किससे? जवाब दो क्या है? पार वैल्यू 1। मैंने से नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिए, अब सर मैंने उसको 1 से मल्टीप्लाई किया। अभी आंसर क्या है जोहेर? देखो आंसर क्या है, आंसर आया नंबर ऑफ शेयर्स। क्या जवाब दे? मुझे नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए होते हैं या अमाउंट? अमाउंट। मुझे तो अमाउंट चाहिए होता है ना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के लिए। अब जब वापसी इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर आप? अब यहां क्वेश्चन शुरू हुआ। सुने क्या मतलब है मेरा, मैंने क्यों लिख के दिया है आपको? सुने, ये जोहेर ये किसके लिए? ये बोनस शेयर इशू के लिए ना। कल थ्योरी में पढ़ा था हमने, बोनस शेयर इशू सिर्फ किसके ऊपर होता है? पार्ट वैल्यू पे, होती नहीं कोई और वैल्यू। 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर जवाब दीजिए, इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1 लाख। क्यों 1 से मल्टीप्लाई किया? बोनस शेयर इशू होता ही किस पे? फिर बोलो, से पार वैल्यू पे, कोई और वैल्यू हो ही नहीं सकती। बोनस शेयर इशू हमेशा अपनी पार वैल्यू पे ही स्टार्ट लेता है। आ गई बात समझ में? वो हमेशा होता ही पार वैल्यू पे, राइट? अब लिख लो ना, इसको लिख लो। जब मैं आंसर मैं क्यों इतने आराम से सारी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर रहा था, इस क्वेश्चन पे आगे मैं क्यों टाइम लगाने लगा? कोई वजह होगी? आप इसे लिखो, लिखो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ये बाद में। सवाल इसके बाद नेक्स्ट करना चाहिए। 2 मिनट। अनटिल अनलेस क्वेश्चन रिवर्स का ना आ जाए।
रिवर्स पे 5 मिनट, 7 मिनट, चल काम रिवर्स है। डन है, आगे देखें सर क्वेश्चन में आगे अगली बात क्या लिखी है, ये स्टेटमेंट हो गई। अब जरा 4 पॉइंट पढ़िए, 4 पॉइंट देखिएगा, और से देखिएगा 4 पॉइंट क्या कह रहा है। देखो देखो सब सेम होते हैं, सारी चीजें सेम होती हैं। 4 पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है भाई, पढ़ो भाई। 1 for 4 राइट शेयर इशू करना है, और कितने का करना है, 1 पॉइंट। अब पहले तो मेरी बात सुनो, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैपिटल। अब सुनना, कैपिटल कितना, कैपिटल आपको गिवन है 5 लाख। क्या आपने 4th ट्रांजैक्शन से पहले 3rd ट्रांजैक्शन कर दी, कर दी, तो इसका मतलब है सर आपने मजीद 1 लाख शेयर्स और ऐड कर दिए। भाई पहले 5 लाख शेयर्स थे, आपने बोनस इशू किया कितने शेयर्स का, आपने मजीद 1 लाख शेयर्स इशू कर दिए। तो अब जवाब दीजिए, आपने अगर मजीद 1 लाख शेयर इशू कर दिए तो अब आपका कैपिटल कितने पे पहुंच गया, आपका कैपिटल 6 लाख पे पहुंच गया। ये कैपिटल है आपका। कैपिटल को डिवाइड किससे करते हैं सर, डिवाइड करते हैं पार्ट वैल्यू से। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कितने आते हैं सर, नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कितने आ जाएंगे सर, 6 लाख। 6 लाख को आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितने शेयर्स आप इशू करने जा रहे हैं, 1/4। 1/4 से सर जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो जवाब दीजिए मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 1,50,000। 1,50,000 शेयर्स को मैंने मल्टीप्लाई किससे किया, 1,50,000 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, तो जवाब दीजिए वो क्या आ जाएगा, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। और अगर 1.5 लाख को 1,50,000 को सर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, 0.4 के साथ, तो सर वो क्या आ जाएगा मेरे लिए, प्रीमियम। आ रही है बात समझ में भाई। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का कॉलम तो किससे चलता है, पार वैल्यू से, और शेयर प्रीमियम का कॉलम किससे चलता है, जब आप मार्केट वैल्यू में से क्या माइनस कर दें, पार वैल्यू। बड़ी कहानी है ये, लिख लें एक बार, पहले लिखें फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगी। ये पूरी कहानी एज इट इज छापें ताकि आपको बात बताओ क्या लिखी गई है यहां पे। ये कैपिटल है, जो लोग समझ रहे हैं बस हम एक दफा में देख के इसको रट लेंगे, कभी नहीं रटा जाएगा आपसे। आप पहले इसको, पहले काम तो कर लें इसका, फिर उसके बाद कोई और सवाल कीजिएगा। रिपीट कर रहा हूं मैं, जब हम स्टार्ट लिया था हमने तो कितने शेयर थे हमारे पास, 5 लाख। फिर हमने बोनस शेयर इशू किया, कितने शेयर इशू किए हमने बोनस, 1 लाख। टोटल कितने हो गए, 6 लाख। फिर हमने राइट शेयर इशू भी किया, कितने का, 1.5 लाख। तो 6 लाख में 1.5 लाख और ऐड कर दें, कितने हो गए टोटल, 7.5 लाख शेयर्स। अच्छा ये बात जो मैं कह रहा हूं ना, ये बड़ी आसान होती है, ये इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी मुश्किल मैंने आपको यहां लिख के दिखाई है। ये वाकई में लिटरली, आप बोलेंगे सर ऐसे ही बोल रहे होंगे हमेशा की तरह कि सर आसान होती है, नहीं नहीं आसान होती है। अभी आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आसान बात है। जब आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पे काम करेंगे तो आपको मेरी बात 1 मिनट में समझ में आ जाएगी कि हाँ ये तो ये बात सही है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, जरा सुनिएगा। सर आपने डिविडेंड पे किया 0.3 पर शेयर। अब देखें सर फिफ्थ ट्रांजैक्शन कह रही है आपने 0.03 पर शेयर डिविडेंड पे कर दिया। सर मुझे कैसे पता चलेगा आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, सर आपके नंबर ऑफ शेयर्स यहां से स्टार्ट लेते हैं। सर कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं सर आपके पास, 500,000। फिर आपने कितने शेयर्स इशू किए सर, 100,000। फिर आपने कितने शेयर्स इशू किए सर, आपने शेयर्स इशू किए 1,50,000। यहां तक आपने इशू कर लिए। तो सर 2.5 लाख प्लस ये आपके पास टोटल आंसर कितने का आ गया, आपके पास टोटल आंसर आ गया 7.5 लाख का। 7.5 लाख शेयर्स हैं। पहले 5 लाख शेयर्स, फिर 1 लाख शेयर्स बोनस इशू, और फिर राइट इशू। क्वेश्चन कह रहा है टू ऑल शेयर होल्डर्स, सारे के सारे शेयर होल्डर्स को दो डिविडेंड। तो आपने सबको प्लस किया, मल्टीप्लाई कर देंगे सर आप इसको 0.03 से, आंसर निकालिएगा इसका कितना, 22,500 सर इसका आंसर आ गया सर मेरे पास। क्वेश्चन में आगे कह रहा है 3,000 जो है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए। कंपनी का लैंड रीवैल्यू हो गया 19,000 से 28,000। तो 28,000 में से 28 माइनस 19 कर दीजिए, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 9,000। 9,000 से आपका रीवैल्यूएशन किस तरफ चला जाएगा सर, अपवर्ड्स। लिख लेंगे सर इस पे। फिर सर आपने अनाउंस किया जो डिविडेंड वो नहीं आएगा इसके अंदर। सर मैंने पूरे क्वेश्चन की एक वर्किंग की है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग, आपको ये वर्किंग नहीं आएगी आपको बात समझ नहीं आएगी। अब हाँ जी, तब भी ऑल है जब तक वो ये ना कह दे कि किस पर शेयर इशू किया है, वरना हम अज्यूम करेंगे जितने अब तक शेयर इशू हुए हैं सब पे डिविडेंड मिला। हाँ बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक वो मेंशन ना करे तब तक आप तमाम शेयर्स पे बात करेंगे। सही है सर। अब स्टार्ट लेते हैं सर जरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर आपके पास आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है सर 2.5 लाख, जिसपे सर आपको इंटरेस्ट जो है वो 10,000 का पे ऑफ करना है, और इसको माइनस करने के बाद आपने टैक्स निकालना है। तो सर मैं सबसे पहले यहाँ के लिखूंगा सर मेरा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो निकलेगा,
सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की सर मैंने यहाँ के वैल्यू लिखी, वैल्यू आ गई सर मेरे पास 2.5 लाख, और सर उसमें से मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्या कर दिया सर, माइनस। इंटरेस्ट एक्सपेंस सर मैंने कितने का माइनस कर दिया इसमें से, 10,000 का। सर 10,000 का इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो 2,40,000 वैल्यू रह जाएगी। 2,40,000 पे सर आपने टैक्स को काउंट करना है, तो सर 2,40,000 के ऊपर सर आप कितने परसेंट टैक्स लगाएंगे, 20%। तो सर आपका आंसर कितना आएगा, 48,000। सर इसको भी माइनस कर देंगे तो आपके पास फाइनली प्रॉफिट फॉर द ईयर बच जाएगा, और प्रॉफिट फॉर द ईयर आपके पास कितना आ जाएगा, 1,92,000। सर मेंशन कर लीजिए, ये आपके पास आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मांग रहा है वो आपसे। मैं शुरू में तो ये पहले पढ़ लूं, 5 लाख, 1,20,000, 15,000, 6,000, 134। सही है सर। अब जरा पढ़ना भाई दोबारा से, बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर पहली वैल्यू कितनी है, 5 लाख। शेयर प्रीमियम है 1,20,000 है ना, और रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना है, 15,000 का सर मेरे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व है। जनरल रिजर्व कितने का है, 6,000 का सर मेरे पास जनरल रिजर्व है। रिटेन अर्निंग 134,000। सर ये टोटल बताएगा कोई इसका, 775,000। सर ये आंसर आ गया इसका, डन। मैं यहां से स्टार्ट ले रहा हूं। मैंने जो भी आपको बात बोली ना, राइट इशू और बोनस इशू वाली शायद, वो बड़ी आसान है, वो मुश्किल नहीं है, वो ना जैन वो बात मुश्किल नहीं है। वजह बता रहा हूं, ये यहां देखने में आपको इतनी लंबी कहानी लग रही है, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप इस तरह की कोई वर्किंग नहीं करेंगे। तो मैंने आपको वर्किंग करके दिखा दी कि फुल वर्किंग ये है, लेकिन सुने आप कैलकुलेटर पे निकाल लेंगे। सुने कैसे, सबसे पहले क्या मैं सर, सबसे पहला पॉइंट बिजनेस का ये बता रहा है कि सर आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर हुआ। प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको कितने का हुआ है सर, प्रॉफिट फॉर द ईयर हुआ है आपको 1,92,000 का। अभी अभी हमने पिछले वाले पार्ट में सॉल्व किया था, लिख लें। अब देखते जाइएगा मैं क्या करने जा रहा हूं। लिखा हुआ 0.05 का आपने डिविडेंड दिया, तो भाई आपने 5 लाख पे 0.05 मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया आपके पास, 25,000। 25,000 का डिविडेंड दे दिया आपने। सर मैंने यहां लिखा आपने डिविडेंड दिया है, और आपका डिविडेंड जो है ना सर, वो बन रहा है कितना, वो बन रहा है सर 25,000। अच्छा आप मुझसे कोई पूछे सर आंसर कैसे लाए आप इसका, ये 25,000 मैं बताऊं कैसे लाया हूं। ये रहा 5 लाख, 5 लाख को पहले मैंने डिवाइडेड बाय 1 किया, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 5 लाख, मल्टीप्लाई बाय जो डिविडेंड पर शेयर उससे मल्टीप्लाई कर दिया। सर इसका आंसर आपके पास यहां कितना आया, यहां भी आ गया सर 25,000। दोनों को सर मैंने यहां पे ब्रैकेट में लिख दिया, डन। डन। आगे देखें सर क्वेश्चन में, डिविडेंड के बाद बताएं सर क्वेश्चन में क्या गिवन है। डिविडेंड के बाद आपके पास है सर, फिर बोले बोनस। सुने सुने सुने, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई ये, सुनो फिर यहां देखो। अक्सर लोग ना इसको बहुत मुश्किल बनाते हैं अपनी जिंदगी के लिए, नहीं है यार ये मुश्किल। सुने क्यों, ये क्या गिवन है, मैं 1 मिनट इस पे वो आपको लगा के बताऊं। ये क्या गिवन है, 5 लाख, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 1, कैलकुलेटर उठाएं। 5 लाख डिवाइडेड बाय, ये रहा 5 लाख, तो मैंने लिखा सर कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे 5 लाख, आप इसको डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे सर 1, मल्टीप्लाई कर देंगे सर आप इसको 1 अपॉन कितने से, 5 से। क्यों सर, पहले आपने जब लिखा 5 लाख तो 5 लाख अमाउंट है, डिवाइडेड बाय 1 का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स को आपने मल्टीप्लाई किया, कितने शेयर्स आपने इशू किए हैं, जिसके पास 5 थे उसके पास 1 है ना। आंसर निकालिए सर क्या आ रहा है इसका, 1 लाख। लेकिन क्या है, बोनस इशू या राइट इशू, बोनस इशू। बोनस हमेशा किस वैल्यू पर होता है, मल्टीप्लाई बाय 1। सही है, तो कोई मुश्किल बात ही नहीं रही, ये तो इजी सा काम हो गया। सर क्या आंसर निकाला आपने, मैंने लिखा सर बोनस शेयर इशू किया आपने, कितने का शेयर इशू किया आपने, 1 लाख, लिख दिया मैंने। सर यहां आके मैंने वैल्यू लिखी। अब सुने एक मसला, बच्चा गलती क्या करेगा, बोनस शेयर इशू पैसे देके किया जाता है या फ्री में किया जाता है, बोनस कैसे किया जाता है, फ्री। बोनस इशू जब आप करते हैं तो आपके पास एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो आपको याद होना चाहिए, वो कल भी मैंने आपको याद कराने की कोशिश की थी। सबसे पहले आप किस में से चीज को माइनस करेंगे, प्रीमियम में से, फिर आप किस में से माइनस करेंगे सर, जनरल रिजर्व में से, फिर आप किस में से माइनस करेंगे सर, रिटेन अर्निंग में से, और आप जाके ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट। अब जवाब दें, क्वेश्चन को देखें, आपको 1 लाख का बोनस इशू करना है, क्या जवाब दें, प्रीमियम में 1 लाख मौजूद है सर, तो आप ये सीधी वैल्यू किस में से माइनस कर देंगे, प्रीमियम में से। बस आप एक जगह ऐड करेंगे, एक जगह सब्ट्रैक्ट करेंगे, टोटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, 0। बोनस शेयर इशू फ्री में किया जाता है, तो ये फ्री है, कंपनी ने अपने रिजर्व में से आपको शेयर इशू कर दिया, तो कंपनी ने अपने पास से अपने रिजर्व में से 1 लाख कम किया और आपको 1 लाख ऐड करके दे दिया। आ रही है बात समझ में। अब मैं यहां आया, सुनिए, राइट शेयर इशू, गौर से देखो, गौर से देखो, सुनो।
जल्दी नहीं करना, और से देखिए, कैलकुलेटर उठाइएगा, सुनिएगा, यहां देखिए पहले कितने शेयर इशू हुए थे, अब जवाब दीजिए कितने इशू हुए में, 1 लाख, दोनों को ऐड कीजिए। खुद ही कहा ना आपने सर, कितना हो गया सर, 600,000, डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, 1, करें करें कैलकुलेटर पे, डिवाइडेड बाय 1, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 1/4, फिर सर उसको भी मल्टीप्लाई बाय आप क्या कर देंगे, 1 या 1.4, पहले 1, दोबारा से देखिए, 600,000 नहीं है सामने, 600,000 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या कर देंगे, 4, मल्टीप्लाई बाय 1/4 कीजिए, आंसर निकालिए, 1,50,000 आ गया, 1,50,000। अब जवाब दो, 1,50,000 क्या है, राइट इशू या बोनस इशू, राइट इशू, राइट इशू तो सर क्या होता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है, तो इसका मतलब है सर 1.4 का किया आपने, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू किस में चली जाएगी, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में, और इसी को सर 1,50,000 को मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 0.4 कर दूंगा, तो वैल्यू किस में चली जाएगी, शेयर प्रीमियम में। आ रही है बात समझ में? सर आपने शेयर इशू कितने का किया, मैं फिर से बोल रहा हूं सर, आपने शेयर इशू किया 1.4 का, और शेयर की $1 वैल्यू है, और आपने उसको वैल्यू 1.4 का इशू किया। आ रही है मेरी बात समझ में? तो इसका मतलब है ना सर, प्रीमियम पे किया आपने, 1.5 लाख को मल्टीप्लाई करो, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 150 हो गया, 1,50,000 मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई बाय क्या कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 0.4, आंसर निकालें 60,000। सर यहां पे इसका आंसर आ गया 60,000, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो टोटल वैल्यू आपकी कितनी बन गई सर, 2,10,000। ये मैंने वैल्यू लिख दी यहां पे। अभी थोड़ी देर में आपको बिल्कुल क्लियर कट सब कुछ समझ में आएगा। ये पहला क्वेश्चन है, तो घबराए मत कि ये क्या हो गया, पहले क्वेश्चन में ऐसा ही होता है सर। उसके बाद देखें क्वेश्चन के बाद आपके पास क्या आएगा, फिर आपने डिविडेंड देना है सब लोगों को। अब भाई मुझे सब लोगों को डिविडेंड देना है, यहां देखो, पीछे क्वेश्चन को देखने की जरूरत थोड़ी है। अब इसी को देखो, ओपनिंग वैल्यू कितनी है सर, 5 लाख, फिर कितनी वैल्यू है, 1 लाख, फिर कितनी वैल्यू है, 1.5 लाख, ऐड कर लें सबको। 750 अमाउंट या नंबर ऑफ शेयर्स, अमाउंट, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 1, आंसर क्या आ जाएगा, 750। 750 पे आपने कितना डिविडेंड इशू किया पर शेयर, सर कितना डिविडेंड दे रहे हैं आप डिविडेंड दे रहे हैं सर 0.03, मल्टीप्लाई कर दें सर, 7.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.03, तो सर ये आ गया आपके पास डिविडेंड 0.03, मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, आंसर आ गया आपके पास 22,500। सर इसको मैं इसमें क्या कर दूंगा, ब्रैकेट, यहां में लिख दूंगा सर मैं आगे 22,500, सर इसको भी यहां रख दूंगा सर मैं ब्रैकेट, डिविडेंड भी हो गया सर। सर उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन में आगे, फिर से लिखा आपने 3,000 ट्रांसफर किए टू जनरल रिजर्व, 9,000 का आपका रिवैल्यूएशन अपवर्ड्स है, तो सर मैंने यहाँ लिखा 3,000 सर आपके पास जनरल रिजर्व में आए और 3,000 आपके पास रिटेन अर्निंग से चले गए, यहाँ डैश, यहाँ भी डैश, यहाँ भी डैश, और यहाँ के आप लिखेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। फिर सर आगे बताएं क्वेश्चन में क्या आएगा, रिवैल्यूएशन आएगा। रिवैल्यूएशन कितने की हुई है सर, 9,000 की, तो रिवैल्यूएशन 9,000 की सर आप यहां लिखेंगे, टोटल वैल्यू में आपके पास यहां क्या आ जाएगा 9,000। फिर सर आगे बताएं सर आपके पास यहां क्या आएगा, बैलेंस सीडी, बस आप बैलेंस सीडी निकाल लेंगे इसका, फिर कुछ भी नहीं है। इसको इन सबको जितने भी शेयर्स इशू हुए हैं कैसे पता चलेगा, इस स्टेटमेंट को देख के कितने शेयर्स इशू हुए हैं, कैसे पता चलेगा कितने शेयर्स इशू हुए हैं, करो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, डिवाइडेड बाय पार्ट वैल्यू कितनी है, एक शेयर की वैल्यू ओरिजिनली कितनी है 1, डिवाइड कर दो, आ गया, उसको मल्टीप्लाई बाय नंबर, उसके डिविडेंड जितना पर शेयर इशू किया उससे मल्टीप्लाई कर दो, 0.03, डन, आंसर निकाल लीजिए इसका। पहले वाले का आंसर आ गया सर आपके पास 7.5 लाख, फिर आंसर बताइए क्या वैल्यू आ रही है, नहीं नहीं 60 भी नहीं होगी, 80 होगी, 80,000, फिर इसकी वैल्यू आएगी 24, रिवैल्यूएशन तो 24,000 आएगा ना, फिर अगला बताओ 9,000, फिर अगला बताओ 275,500 टोटल, which one, 192, is it wrong,
डन। 1138500। टोटल 1138500। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आएंगे तो आपके पास राइट शेयर इशू, बोनस शेयर इशू की एक आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करा दूं, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दे दूंगा और कल आपका इंशाल्लाह जो है वो कोर्स वाइंड अप होने जा रहा है बिल्कुल 100%, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन का बस एक छोटा सा टॉपिक रहता है आपका। सर मैंने लिखा फॉलोइंग बैलेंसेज आर अवेलेबल फॉर यूनाइटेड लिमिटेड एज एट 1 जनवरी 2014। शेयर कैपिटल है आपके पास कितने का? 4 लाख का। कैपिटल की वैल्यू बताइए कितनी लिखी हुई है? $5। तो अब जवाब देगा कोई मुझे सर नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कितने बनेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कितने बनेंगे? 200,000। हाँ सोच लो क्या बनेंगे, मैं तो कुछ 80,000 बनेगा, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 80,000 बनेगा। कैलकुलेटर के बगैर मत कर देना, तबाह हो जाएंगे। शेयर प्रीमियम 20,000 का है, रिवैल्यूएशन रिजर्व 25,000 का है, जनरल रिजर्व 12,000 के हैं, रिटेन अर्निंग 1,25,000 की है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनीज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद की वैल्यू दे दी उसने डायरेक्ट। उसके बाद लिखा 1 मार्च को आपने 1 for 2 शेयर्स इशू किए। जवाब दीजिए नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके पास? 80। क्या ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं या 80,000 शेयर्स हैं? 80 है ना भाई। तो 80,000 को सर मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ सर? 1/2 के साथ। तो मैंने कितने शेयर्स इशू कर दिए सर? 40,000 शेयर्स। लेकिन वो 40,000 शेयर्स आपने राइट इशू किए हैं। राइट इशू कैन बी ऑन प्रीमियम। सर इसका मतलब है कितने पे आपने इशू किया? 7। तो 2 का प्रीमियम है, तो आप इसे मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो ऑर्डिनरी शेयर निकलेगा, और 40,000 को आप मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? आप 2 से करेंगे तो शेयर प्रीमियम निकल आएगा। आगे बात समझिए। फिर लिखा है नवंबर 1 14 में डिविडेंड ऑफ 0.6 पर शेयर वाज पेड टू ऑल शेयर होल्डर्स। बाकी तमाम शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। सर मेरा सवाल ये आपसे, पहले आपके पास ऑलरेडी 80,000 शेयर्स थे, फिर आपने मजीद शेयर्स कितने इशू कर दिए? 40,000। तो अब आपके पास टोटल शेयर्स कितने हो गए सर? टोटल आपके पास 1,20,000। 1,20,000 पे आपने 0.6 डिविडेंड दे दिया। सर आंसर निकालिए कितना? 72,000। सर 72,000 का आपके पास डिविडेंड आ गया। फिर सर क्वेश्चन में लिखा है रीवैल्यूएशन आपने अपवर्ड्स कर दिया। अपवर्ड्स कितने का किया? 20,000 का। तो 20,000 अपवर्ड से सीधा बात है। फिर सर लिखा हुआ है बोनस इशू किया 1/3 के। 1,20,000 अब आपके पास शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 1/3 से सर मैंने उसको मल्टीप्लाई किया। आंसर चेक कीजिए आपके पास कितने शेयर्स आ गए? 40,000। जवाब दीजिए बोनस इशू किस पे करते हैं? पार वैल्यू पे या पार पे? हमेशा पार पे। इसकी पार वैल्यू कितनी है सर? पार वैल्यू है 5, 2 लाख। उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। सर अमाउंट नहीं निकालेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कैसे लिखेंगे? आ रही है बात समझ में? अब सर यहां जाते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में। सर क्वेश्चन में आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप इसके अंदर लिखेंगे सर यहाँ पे आके बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो चेक करो, मैं आपको एक आज आप काम की बात ही बता के एंड करूंगा क्लास में। सर यहाँ देखा, यहाँ के मैंने वैल्यू लिखी। क्या वैल्यू की मैंने? 4 लाख। शेयर प्रीमियम कितना है? 20,000। रीवैल्यूएशन 25,000। फिर सर आगे जनरल रिजर्व 12,000। 1,25,000 की रिटेन अर्निंग आ गई। 582,000 डन। अब आ जाते हैं सर, सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या किया है? प्रॉफिट फॉर द ईयर। सर जवाब दीजिए क्वेश्चन का प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 1,20,000 का। 1,20,000 का आपने प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाला। सर यहाँ के मैंने लिखा 1,20,000। फिर सर आपके पास यहाँ क्या वैल्यू आएगी? फिर आपके पास आएगा राइट शेयर इशू। सर राइट शेयर इशू की वैल्यू कितनी है? 2,80,000। प्रीमियम भी है उस पर। तो सर आप यहां लिखेंगे सर आगे 2 लाख, और यहां क्या लिखेंगे? 80,000। तो टोटल आपके पास कितना बन गया सर? टोटल आपके पास बन गया 280। और सर यहां पे भी आंसर ही आ गया। फिर सर एक और एडजस्टमेंट आपने की थी, वो क्या थी? वो थी डिविडेंड। तो आपने सर यहां के लिखा सर अब मुझे डिविडेंड पे करना है, और डिविडेंड मेरा कितने का है सर? 72,000 का। तो सर डिविडेंड मैंने पे कर दिया। सर यहां पे भी आ गया सर मेरे पास डिविडेंड। फिर सर क्वेश्चन में देखिए आगे, रीवैल्यूएशन आपने अपवर्ड्स की हुई है 20,000 की। तो सर मैंने यहाँ के लिखा सर रीवैल्यूएशन रिजर्व, और रीवैल्यूएशन रिजर्व मैंने कितने की कर दी सर इसके अंदर आके? 20,000 की। तो सर जवाब दीजिए अब आपके पास टोटल वैल्यू इसकी कितनी बन गई? टोटल वैल्यू आपके पास यहाँ कितनी बन गई सर इसकी? 20,000 आ गई। फिर आ गया बोनस शेयर इशू। अब बोनस शेयर इशू कैलकुलेटर उठा, देखो मैं जो कह रहा हूँ बाद में बड़ी उससे कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस है। 4 लाख और 2 लाख प्लस करो, डिवाइडेड बाय 5, उसकी पार्ट वैल्यू 5 है, मल्टीप्लाई बाय 1/2। 1/3, सॉरी 1/3, 40,000 होगा। 1/3 से करो 40,000।
बोनस इशू किस पे होता है? पार्ट वैल्यू पे। तो सर पार्ट वैल्यू कितनी है सर इसकी? 5। तो सर 40,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर कितना बन गया आपके पास? 2 लाख। अब यार आपको कैलकुलेटर पे आना चाहिए। शेयर प्रीमियम में जवाब दो, क्या 2 लाख मौजूद है? नहीं है, ये है मसला। फ्लेक्सिबल फॉर्म क्या कहते हैं? सबसे पहले प्रीमियम में से पैसा निकाल लो, फिर सुनो रीवैल्यूएशन में से पैसा निकाल लो। नो, नई अकाउंटिंग कहती है रीवैल्यूएशन रिजर्व विल नॉट बी यूज फॉर, हाँ, शेयर प्रीमियम। आप बोनस इशू नहीं कर सकते। तो ये तो सर यहां वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 45,000। नहीं सर, कुछ भी नहीं आएगा, ये यूज नहीं कर सकते। पहले किसको यूज करेंगे? प्रीमियम को। फिर किसको यूज करेंगे? जनरल रिजर्व को। जनरल रिजर्व में आपके पास कितनी वैल्यू गिवन है? 12,000। ये 12,000 आप इसमें से क्या कर देंगे? माइनस। लेकिन सर क्या क्वेश्चन में आगे कहीं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है? नहीं। 12,000 यहां दो, सुनो दोबारा से सुनो, 2 लाख को मैंने पहले कहां से यूज किया? प्रीमियम में से। प्रीमियम में पैसे नहीं है तो फिर मैं किसमें चला गया? रिवैल्यूएशन रिजर्व में। अब भी पैसे पूरे नहीं हुए तो अब किसको यूज कर सकता हूं? रिटेन अर्निंग को, थर्ड पार्ट। तो अब जवाब में कितने पैसे अभी मुझे और चाहिए? 88,000। नहीं, ये है मोस्ट, इसका नाम है मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। बाकी क्वेश्चन खुद कह देंगे पहले उसमें से निकाल लो तो निकाल लेना, लेकिन मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म यही है भाई, सबसे इसी को फॉलो करना है। सर इसमें से आपने वैल्यू को माइनस किया तो आपके पास सर टोटल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। फिर फाइनली आप क्या निकालेंगे? बैलेंस सीडी। हाँ जी पूछें। रिमेनिंग वाला अमाउंट है सर। अब इसका टोटल निकाल लेंगे तो आपके पास सर टोटल अमाउंट कितनी आ गई? 8 लाख। सर 20,000 और 80,000 में से माइनस कर दिया, आंसर ये आ गया 45,000 इसका टोटल आ गया। इस पे डैश हो गया। रिटेन अर्निंग का टोटल बताइएगा। विच वन? 120,000 है। टोटल कर लो भाई इसको। 90, 40, 130, 9,30,000। Question number 9 is your homework. Question number 10 is your homework. Question number 11 is your homework. Question number 12 is your homework. 13 is your homework. 14 is your homework. 14 नहीं करना, 14 मैं करा दूंगा। 14 कल की क्लास के कहीं बीच बीच में मैं करा दूंगा। 14 नहीं करना आपने। अब आपने क्वेश्चन नंबर 13 तक काम करके लाना है बस। क्वेश्चन नंबर 13 तक आपका होमवर्क है। आखिरी बात यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, रिवर्स करके सब लोग सुनना। रिवर्स कैसे करते हैं? वैसे तो ये मैं आपको पास्ट पेपर्स में कराता, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ रिवर्स कैसे करते हैं। मुझे नहीं पता बच्चों की मैथ क्यों खराब हो गई है, मगर हो गई है। इसी क्वेश्चन से मैं रिवर्स निकालता हूँ, सही है? जवाब दो। मैं ये कहता हूं ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस मुझे नहीं पता, सही। पहले आपने क्या किया है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन? राइट शेयर इशू। फिर आपने क्या किया है? बोनस शेयर इशू। ये किया है ना? जब आपने ये दोनों शेयर्स इशू किए तो आपके पास इससे इसका क्या निकल के आया? बैलेंस सीडी आ गया। बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी कितने का आया हुआ? बैलेंस सीडी आपको मिला हुआ है सर कितने का? 8 लाख का। हो गया सर ये 8 लाख का बैलेंस सीडी, राइट? 8 लाख है ना, क्लोजिंग आंसर 8 लाख है। भाई इस कॉलम को गौर से देखो सब लोग, इस कॉलम को देखो सर। ओपनिंग वैल्यू कुछ है, मुझे नहीं पता। क्लोजिंग सर आपको पता तो है नहीं, मैं कह रहा हूं कि नहीं पता, फर्ज करो। अब क्या करना है सुनो, इधर देखो खिजर, रिवर्स ऊपर जाना है ना। पहले एक स्टेप में हम यहां से यहां आए होंगे, फिर हमने क्या किया होगा? एक स्टेप हमारे लिए यहां से यहां आया होगा, और दूसरा स्टेप फिर क्या हुआ होगा? दूसरा स्टेप फिर हमारे लिए यहां से फिर यहां आया होगा। ऐसे ही हुआ होगा ना, 2 स्टेप्स में आए होंगे हम। अब वो स्टेप्स क्या ये हो सकते हैं? पहले तो सुने। तो इसका मतलब है हम वापस भी जाएंगे तो एक एक स्टेप करके जाएंगे। बच्चा भाई वापस जाएंगे तो भी एक स्टेप पीछे जाएंगे तो आप कहां पहुंच जाएंगे? एक स्टेप पीछे जाएंगे तो सर आप यहां पहुंच जाएंगे। फिर एक स्टेप और पीछे जाएंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? राइट शेयर। 2 स्टेप पीछे जाना है आपको। अब ये 2 स्टेप कैसे करूं सर मैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको क्वेश्चन में ये पता चल जाए कि इसकी पार वैल्यू क्या, आप रिवर्स कर सकते हो। सर पार वैल्यू कितनी है इसकी? सर पार वैल्यू है इसकी 5, सही है? सुनना, और क्वेश्चन आपको ये बता दे
कि आपने राइट शेयर इशू कितने पे कितना किया हुआ था और बोनस शेयर इशू कितने पे कितना किया हुआ था। राइट शेयर इशू कितने का किया हुआ है आपने? राइट शेयर 1/2। यहां देखिएगा, सुने नहीं मत भाई मत लिखो, पहले सुनो। और बोनस शेयर इशू आपने 1/3 का किया हुआ है ना। मुझे ये नहीं पता कि ओपनिंग शेयर्स कितने हैं, लेकिन मुझे ये पता है क्लोजिंग शेयर्स कितने हैं, पता है। एक स्टेप पीछे जाना है, एक स्टेप। तो क्या ये स्टेप बन सकता है? एक्स प्लस लास्ट में क्या किया है? बोनस शेयर इशू 1/3x। जो भी शेयर्स थे x, उसमें इस x के 1/3x शेयर्स क्या कर दिए गए? ऐड। इक्वल्स टू आंसर कितना बन गया आपके पास? सर मैजिक है कि आंसर बन गया 8 लाख। जरा ट्राई करके देखो। अब ये x प्लस 1/3x कैसे होगा? 1 प्लस 1/3। आंसर देखें क्या आ रहा है? 1 प्लस 1/3 कैलकुलेटर पे यूज कीजिए। 1 जो भी है वो लिखे रहो अपने कैलकुलेटर पे। क्या आंसर आ रहा है? जो भी आंसर आ रहा है उसे लिखे रहो। इक्वल्स टू, अब जो लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं वो समझ रहे हैं मेरी बात। 8 लाख डिवाइडेड बाय आंसर। क्या आंसर आ गया? बोलो खिजर, दोबारा बोलो। आंसर क्या आ गया? 6 लाख। 6 लाख क्या आ गया आपके पास? नंबर ऑफ शेयर आ गया। सही है गलत? गलत 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 गलत। अभी भी नहीं समझ रहे हो? फिर कुछ गलती की हमने। यही तो बेसिक गलती कर गए हम। उन्होंने क्या गलती की है? हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स। ये क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स या अमाउंट? ये तो नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ये जो गिवन है ये क्या है? ये तो अमाउंट है। और एक शेयर की वैल्यू कितनी है सर? एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 5। तो जवाब दो, अगर मेरे पास 8 लाख शेयर्स हैं, 8 लाख का अमाउंट है, तो डिवाइडेड बाय मैं इसको क्या कर दूंगा? 5। नंबर ऑफ शेयर्स तो निकालिए पहले। 8 लाख डिवाइडेड बाय 5। आंसर बताइए नंबर ऑफ शेयर्स का क्या बना? 1 लाख। ये आएगा ना यहां पे 1,60,000। जितने शेयर्स थे उसमें इतने शेयर्स और ऐड किए गए तो ये शेयर्स बने। आप नंबर ऑफ शेयर्स पे काम करेंगे। सर आप डिवाइड करके आंसर निकालिए इसका। 1,60,000 डिवाइडेड बाय 1:1/3। क्या आंसर आया? चेक कीजिए। आंसर आ गया सर आपके पास इस एक्स का आंसर आ गया आपके पास 1,20,000। सुने, इसका मतलब है एक स्टेप पहले आपके पास 1,20,000 शेयर्स थे ना। एक स्टेप पहले कितने शेयर्स थे? 1,20,000। गौर से सुनते जाना, मैं वापस इस पे जा रहा हूं। आप बोले। वो तुमने पॉइंट्स को वैसे एलिमिनेट नहीं किया हुआ ना, तुमने 133 रख दिया। आंसर से डिवाइड करो उसको, जो फ्रैक्शन है पूरे से डिवाइड कर दो। 1,60,000 पहले 1 प्लस 1/3 करो। अब 160 डिवाइडेड बाय आंसर कर दो। आंसर्स में वो प्री वैल्यू एडेड है। 160 डिवाइडेड बाय आंसर। वन 1/3 यही है ना। इसका आंसर आ रहा होगा आपके पास 1.33333। डायरेक्ट कैलकुलेटर में रख दो ना भाई इसको। ये आंसर आ गया। पहले तो इसका आंसर निकालो। निकल आया आंसर। अब ऐसे नहीं भाई, कैलकुलेटर मैंने जिंदगी में बहुत अच्छा चलाया है। 1,60,000 डिवाइडेड बाय आंसर। कैलकुलेटर में एक आंसर का बटन होता है, इक्वल्स टू के बराबर में आंसर का बटन होता है तुम्हारे कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर तुम्हारा, मैं बता रहा हूं, आंसर वही है ना। 160 डिवाइडेड बाय आंसर। आंसर में ये वाली वैल्यू स्टोर्ड है। अगर ये आज तक नहीं पता था तो कमाल हो गया है। 1 इक्वल्स, यहां देखो 1/3। नहीं आई बात समझ में? नहीं बेटा नहीं ट्राई किया। मैं निकाल दूंगा 1 मिनट। अब तुमसे ही निकलवाऊंगा मैं आंसर। 1/3 करो। हाँ सब पे हो जाएगा यार ये। 1 प्लस 1 करो। आंसर आ गया ये। अब कुछ भी मिटाना मत, डिलीट मत दबाना। यहां लिखो, खुद ही लिख दो 1,60,000। डायरेक्ट टाइप करो 160 डिवाइडेड बाय आंसर। आंसर में वो 1.333 स्टोर्ड है।
क्या आंसर आ गया? अब इतना कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, ये बचपन में ऐसी कैलकुलेटर चलाना था। आंसर क्या आ गया आपके पास? 120। जवाब दीजिए। 160 माइनस करेंगे 120, आंसर बताइए क्या बचा आपके पास? 40 बच गया। 40 आपने क्या किया हुआ है? दोबारा बोलो, 40 आपने क्या किया हुआ है? बोनस शेयर इशू। फिर से बोलें सर एक दफा दोबारा से। देखो यार ये कैलकुलेशंस आपको थोड़ी सी तंग करेंगी, लेकिन आपको याद हो जाएंगी। मैं दोबारा से बोलता हूं, सबसे लास्ट में आपके पास फिजर नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 160। कैसे लाया मैं 160? 8 लाख को डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। एक स्टेप पीछे जाने के लिए सर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो एक्स की वैल्यू इक्वल्स टू क्या आई? एक्स इक्वल्स टू क्या आंसर आया बोलिए? 120। एक स्टेप पीछे चला गया, एक और स्टेप पीछे जाना है मुझे, तो क्या करूं? जो वैल्यू है एक्स दोबारा से रखूं प्लस, अब मैंने एक स्टेप पीछे राइट शेयर इशू कितने का किया हुआ है? 1.42। तो 142 का मतलब ये 1 डिवाइडेड बाई 2 एक्स इक्वल्स टू, यहां क्या आंसर आएगा? 1,20,000। आ गई बात समझ में? वैसे ही दोबारा कैलकुलेटर पे ऐड कीजिए, 1 प्लस 1/2, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1/2। सर इसका आंसर आ गया आपके पास कितना? 80,000। यहां देखो क्वेश्चन में शुरू स्टार्टिंग शेयर्स कितने थे? रिवर्स कर लिया ना हमने। नहीं आया अभी भी खजर को बात समझ में? बताओ खजर क्यों नहीं आ रही बात समझ में? मैथ्स थोड़ी सी वीक है। सुनो सब लोग, यहां देखो, अब आएगी मेरी बात। मैं वाकई में बोल रहा हूं, इसमें नहीं आती समझ में, अब आती है समझ में। एक्स एक शेयर था, आपने कितने शेयर इशू किए थे पहले? सबसे पहले नहीं बॉस, आपने कितने शेयर इशू किए थे? 1 4 कितने? 1 क्या है, कैसे बच्चों याद क्यों नहीं रख रहे? 1 4 2। एक जिसके पास 2 थे उसको एक शेयर दिया था। यहां देखो जरा गौर से देखना, प्लस 1 4 2 एक्स, ये क्या होता है पता है? इसको क्या बोलते हैं 1/2 को? 0.5। अभी समझ में आएगा आपको। जितने भी शेयर्स थे उनके 0.5 शेयर्स एक्स हो गए, है ना? जवाब दो। और ये शेयर्स जो आपने इशू किए हैं, यानी एक्स कितने थे? 80,000। अगर मैं इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बनेगा? 40,000, है ना? तो टोटल मेरा कितना बन जाएगा सर? 1,20,000। यही बनेगा ना? तो अगर ये बात आपको यूं समझ में आ रही है तो आपको ये बात भी ऐसे भी समझ में आएगी। यहां क्या लिखा है? 1.5 का मतलब ये हो गया 150% शेयर हो गया 1.5। उसके आगे मैंने क्या लिखा? एक्स। अब सर जवाब दीजिए, अगर मैंने 1 इसको एक्स लिखा तो इक्वल्स टू इसका आंसर क्या आ रहा है सर? 1,20,000 आ गया। तो सर जब मैंने कहा मुझे एक्स चाहिए तो मैंने 1,20,000 को डिवाइडेड बाय क्या कर दिया? 1.5। रिवर्स होके पीछे चला गया मैं। आई मेरी बात समझ में? और बहुत अच्छी बात ना आपको यहां समझ में आएगी। अब देखो सब लोग गौर से देखना, मैं अपना टाइम नहीं, मैंने पूरी क्लास इसके लिए यहां पर यूटिलाइज की है। खामोशी से चुप करके सुनते जाए, आपको सब समझ में आएगा। अब देखिएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले क्या हुआ है फिर से बोलो? राइट शेयर इशू। फिर क्या हुआ है सर? बोनस शेयर इशू। फिर क्या हुआ है सर? यहां पे बैलेंस सीडी। सब लोग गौर से देखना, बैलेंस सीडी कितना है मेरे पास? 8 लाख। 8 लाख किस में गिवन है? नंबर ऑफ शेयर्स में या अमाउंट में? अमाउंट में। सर इसको मैंने डिवाइड किया किससे? 5 से। तो सर जवाब दीजिए मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 1,60,000। सही है। एक स्टेप पीछे जाऊंगा तो क्या निकाल लूंगा? बोनस शेयर इशू। लेकिन उसका क्या निकाल लूंगा? नंबर ऑफ शेयर्स। तो 160 को जब मैं पीछे एक स्टेप पीछे लेके जाना चाह रहा हूं तो मैं एक स्टेप पीछे कैसे लेके जाऊंगा? एक्स, ये वाले शेयर्स थे एक्स, उसमें मैंने क्या किया? उसमें मैंने प्लस किया क्या? 1 क्या? 3x। तो उसका टोटल आपके लिए क्या बना? उसके लिए टोटल आपके पास बन गया 160। आ गई बात समझ में? अब जरा रिवर्स कीजिए इसको, यानी 1/3 कैलकुलेटर पे लिखेंगे 1/3 प्लस 1। क्या आप मोबाइल में कर सकते हैं? 1/3 इक्वल्स टू प्लस 1 और 160 डिवाइडेड बाय कर दीजिए, जो आपके पास आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है आपको? 1,20,000। तो इसका मतलब है यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कितने थे? 1,20,000। अब जवाब दीजिए, जब मैं इस तरफ जाऊंगा तो मैं इसको 5 से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं इसको। 1,20 को 5 से मल्टीप्लाई करें, देखते जाइए मैजिक हो जाएगा। आखिर में कितना आंसर आ गया? 60। मुझे फिर एक स्टेप क्या करना है? मुझे एक दफा फिर अपने आप को रिवर्स करना है। अब रिवर्स कैसे करूंगा? x प्लस 1/2x इक्वल्स टू
क्या आंसर रखूंगा 120, एक स्टेप और पीछे गया मैं। अब जब एक स्टेप पीछे जाऊंगा तो करके देखिए क्या आंसर बन रहा है इसका। मैंने कहा एक स्टेप और पीछे जाना है। अब एक स्टेप पीछे कैसे, आगे कैसे आया था, जो भी यहाँ पे एक्स शेयर्स थे, हाँ अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ के लिखा सर मेरी यहाँ वैल्यू कितनी आ गई, सर आ गई वैल्यू 80,000, आ गई ना वैल्यू 80,000। तो सर जवाब दीजिए। तो इसका मतलब है सर, मैं अब आपको यहाँ पे यूं करके ये बात कर रहा हूँ, गौर से सुने, गौर से सुनिए। यहाँ मैंने वैल्यू लिखी, ये 5y वैल्यू वैल्यू हटा दो, यहाँ मैंने लिखा सर वैल्यू कितनी आ गई 80,000, आ गई 80,000 वैल्यू। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब यहां देखो मेरी बात सुनो, 80,000 और 1,20,000 कितने शेयर इशू हैं, 40। एक 20 और एक 60 कितने शेयर इशू हैं, 40,000। दोनों में 40,000 इशू हुए ना। अब यहां जरा क्वेश्चन में जाते हैं वापस, जो आप इतनी देर से मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं और जो इतनी देर से मेरे साथ ये काम कर रहे हैं। फिर सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, क्या हमने सही वैल्यूज निकाली हैं? नंबर ऑफ शेयर सर ये नहीं, ये रहा। सर जवाब दीजिए, सबसे पहले आपने शेयर्स कितने इशू किए, शेयर्स देखिए कितने इशू किए, 40। फिर आपने कितने शेयर्स दोबारा इशू किए, 40, दोनों दफा 40 ना। तो वो आपके भी आंसर से क्या चीज मैच कर रही है, आपके भी आंसर से सर ये यहां भी कितने शेयर्स इशू हुए 40, यहां भी कितने शेयर्स इशू हुए सर आपके पास 40। आ गई बात समझ में? इसको एक दफा फिर हम पास्ट पेपर्स में जाके भी करेंगे दोबारा। तो ये रिवर्स ऐसे क्यों, मैंने तो ये एग्जाम्पल रख के कर दिया आपको। याद क्या रखना है आपको, याद आपको ये रखना है 2 दफा स्टेप बैक हुआ है। 2 दफा स्टेप बैक कैसे हुआ है, एक दफा आप यहां से यहां आए, फिर एक दफा आप यहां से यहां आएंगे, फिर उसके बाद आप ऊपर जाएंगे ना बैलेंस बीडी में। और ये बात समझ में, फिर आपका आंसर निकल के आएगा। जब क्वेश्चन होगा ना सामने, आपको बात समझ में आएगी। क्लास 15 मिनट ऊपर चली गई, बस दैट्स इट, यहां तक रखिए, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। खजर भाई ने पूछा था तो मैंने ये रिस्पॉन्ड किया, वरना ये अगली क्लास का है, पास पेपर का काम। प्लस कल आपकी लास्ट क्लास है एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स की, जरूर लीजिएगा, आपका कोर्स वाइंड अप होगा। अल्लाह हाफिज।